जय सिया राम। तो आज हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को पौराणिक भक्त की कथा सुनाएंगे, श्री गरुड़ जी की। ये कथा भक्तमाल के पूर्वार्ध में आती है, जिसमें पौराणिक भक्तों की कथाएं होती हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही चोखा मेला जी की कथा सुनी थी, जिसमें इनका थोड़ा विवरण आया था कि वृंदावन में कुंभ क्यों लगता है, बैठक क्यों लगती है संतों की। तो उसी से रिलेटेड ये कथा है, तभी एक गरुड़ जी की कथा याद आई। तो आज उसी को हम पूर्ण करते हैं। तो गरुड़ जी ठाकुर जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे। इनके लिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। अर्थात गरुड़ जी महाज्ञानी थे, उन्हें समस्त वेदों का ज्ञान था। उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है। क्यों, वो हम आगे कथा में बताएंगे। हरि सेवक अति निकट निवासी, ठाकुर जी के सेवक है, उनके परिकर हैं, और अति निकट निवासी क्योंकि ठाकुर जी की सवारी है, उनके वाहन है वो, तो इसीलिए ठाकुर जी के अति निकट रहते हैं वो। तो ऐसे बड़भागी हैं गरुड़ जी, जिन्हें ठाकुर जी का निज सानिध्य मिलता है। तो बहुत समय की बात है, एक दक्ष प्रजापति थे, जिनकी दो कन्याएं थी, कद्रु और विंता। प्रजापति जी ने दोनों कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया। दोनों बहुत प्रेम भाव से पति की सेवा करती थी और उनका खूब आज्ञा का पालन करती थी, और दिन रात खूब अनुराग पूर्वक उनकी सेवा करती थी। उनकी सेवा से अब महर्षि कश्यप संतुष्ट हुए और उन दोनों को कुछ वरदान मांगने को कहा। अब वरदान की इच्छा से ही वे सेवा कर रही थी। दोनों को ही बहुत श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, इसलिए वे बहुत मन से उनकी सेवा करती थी। अब जब महर्षि कश्यप ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो पहले कद्रु ने बोला। उन्होंने बोला, हमें समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में प्राप्त करना है, हमें यही वरदान चाहिए। और उधर विंता ने बोला कि हमें कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों की इच्छा है। अब महर्षि कश्यप ने तथास्तु कहा कि ऐसे ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। अब समय आया और दोनों ने, विंता ने और कद्रु ने, अंडे दिए। विंता ने 2 और कद्रु ने 1000। 500 वर्ष तक उनका खूब सेवन किया, खूब प्रेम भाव से उनकी सार संभाल की, और 500 वर्ष पूर्व होने के पश्चात कद्रु के 1000 अंडे फूटे और उसमें से नाग निकले, जो कि कद्रु के पुत्र बने। परंतु विंता के अंडे तो जो के त्यों ही थे। वे बहुत प्रतीक्षा करती थी कि इनके पुत्र तो हो गए, मेरे पुत्र नहीं हुए अब तक। ये देखकर विंता को बहुत बुरा लगता कि इनके पुत्र हो गए और मेरे क्यों नहीं हुए। उन्हें थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या होने लगी उनसे। और अब एक दिन जब उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, तब उन्होंने अपना एक अंडा स्वयं ही फोड़ दिया। और जब वो अंडा फूटा तो वे क्या देखती कि उसमें जो बालक था, उसका ऊपर का अंग, ऊपरी भाग तो पूर्ण पुष्ट था, स्वस्थ था, हष्ट पुष्ट था, परंतु नीचे का जितना अंग था वे अविकसित रह गया, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी अंडा फोड़ दिया था। तो अब तो उसमें से बहुत तेज निकला, बहुत तेजोमय एक बालक निकला, लेकिन उन्होंने इन पर अपनी माता पे बहुत ही क्रोध किया कि आपने अपनी सौतन से ईर्ष्यावश मेरा पूरा विकास नहीं होने दिया, और देखो मुझे कैसा अविकसित बालक बनाया। और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी माता को श्राप दिया कि अब 500 वर्ष तक आपको अपनी सौतन की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी दासी बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने ईर्ष्यावश ऐसा किया अपने पुत्र के साथ। तो अब उन्होंने श्राप दिया और फिर ब्रह्मवाणी हुई। अरुण जी खूब तेजोमय थे, उनके अरुण तेज के कारण ही उनका नाम अरुण हुआ, क्योंकि उनमें से अरुण कांति निकलती थी, इसलिए उनका नाम अरुण हुआ। अब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, और उससे आज्ञा के फलस्वरूप सूर्य देव ने उन्हें अपना सारथी स्वीकार किया, क्योंकि सारथी का तो ऊपर का शरीर बहुत पुष्ट होना चाहिए, नीचे के शरीर का उतना काम नहीं। तो इसीलिए अब वे सूर्यदेव के सारथी हो गए और सदा सूर्यदेव की सानिध्य में रहते। अब तो अरुण जी जाते जाते अपनी माता को बोल के गए कि अब आतुरतावश अपने दूसरे अंडे को मत फोड़ देना, प्रतीक्षा करना, अन्यथा सब खराब हो जाएगा। अगर आपने इनकी खूब सार संभाल की तो यही जो पुत्र होगा आपको दासित्व से मुक्त कराएगा, अन्यथा आप सदा ही दासी बनी रहेंगी।
अब तो विंता जी ने खूब इंतज़ार किया, खूब प्रेम से उनका सेवन किया अपने दूसरे अंडे का और खूब प्रतीक्षा की। समय आने पर दूसरा अंडा फूटा। उसमें से प्रकट हुए खूब तेजोमय गरुड़ जी, जिनमें इतना ज्यादा तेज था जैसे प्रलय काल की अग्नि हो। सब दिशाओं को उन्होंने प्रज्वलित प्रकाशित कर दिया। गरुड़ जी का इतना तेज था कि देवताओं से भी वो सहन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने उनकी खूब स्तुति की। तब गरुड़ जी ने अपना तेज संभाला और उसे थोड़ा कम किया, अपने अंदर समेट लिया। अब माता गरुड़ जी का खूब लालन पालन करने लगी, परंतु वे देखते कि माता क्यों ऐसे दासवत रहती हैं, क्यों नाग और कद्रू उनके साथ दासवत व्यवहार करती है। जबकि कश्यप जी की तो दोनों ही पत्नियां, समान आदर होना चाहिए, लेकिन ये नाग क्यों हमें दासों की तरह ट्रीट करते हैं। तब उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माता क्या रीज़न है इन सब का। तब माता ने एक कथा बताई। उन्होंने कहा कि एक बार इन्होंने हमारे साथ छल किया, जिसके कारण ये सब हुआ। हुआ क्या था कि एक बार कद्रू जी में और विंता जी में किसी बात को लेकर कोई शर्त लग गई। बात ये थी कि जो समुद्र मंथन से घोड़ा निकला था उच्च श्रवा, उसकी पूंछ कौन से रंग की है। कद्रू जी ने कहा पूंछ काली है, पर विंता जी ने कहा नहीं, पूंछ तो श्वेत रंग की है। अब तो ये बात बढ़ते बढ़ते कि कौन से रंग की पूंछ है, दोनों में खूब बहस हो गई और शर्त लग गई कि यदि पूंछ काली हुई तो विंता जी कद्रू जी की दासी बन के रहेंगी, और यदि पूंछ श्वेत हुई तो कद्रू जी दासी बनेगी विंता जी की। अब तो जब वो घोड़ा पास में आया तो कद्रू जी की उस पे नजर पड़ी और उन्होंने देखा कि पूंछ तो श्वेत है। तब इन्होंने अपने नाग पुत्रों को आज्ञा दी और कहा कि जाके उसकी पूंछ में बैठ जाओ। अब तो नाग थे काले। अब वो नाग उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ में जाके लिपट गए, जिससे कि वो काली प्रतीत हुई। अब जब वो घोड़ा बिल्कुल निकट आ गया तो विंता जी ने देखा कि पूंछ तो काली है, और इसी छल के कारण विंता जी को कद्रू जी की दासी बन के रहना पड़ा। और इस रहस्य का उद्घाटन तो बहुत बाद में हुआ। तब तक तो उन्हें दासी ही रहना पड़ा, और उसके बाद वही उनका जीवन बन गया। दासित्व स्वीकार करना पड़ा उन्हें। तो अब गरुड़ जी को बहुत बुरा लगा और नागों के पास गए और पूछा कि आप बताएं, मैं ऐसा आपके लिए क्या कर दूं जिससे कि मेरी माता को और मुझे आप इस दासत्व से मुक्त करें। तब नागों ने बोला कि आप हमें अमृत लाके दें। हम अमृत पाएंगे तो ही हम आपकी माता को और आपको मुक्त करेंगे, अन्यथा आजीवन आप हमारे दास बन के रहेंगे। गरुड़ जी बहुत बलशाली थे। उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, अब ऐसे ही होगा, हम दासत्व से मुक्त करेंगे, हम आपके लिए अमृत लेकर आएंगे। गरुड़ जी ने अपनी माता को प्रणाम किया और उड़ दिए स्वर्ग की ओर। उड़ते उड़ते स्वर्ग पहुंचे। उनकी तेजी का तो कोई जवाब ही नहीं था, और तेज का भी। तो अब वहां गए और अमृत प्राप्त करने के लिए इंद्र से प्रार्थना की। अब इतनी आसानी से तो इंद्र देवता नहीं देते अमृत। उनका खूब युद्ध हुआ। युद्ध में देवता पराजित हुए और गरुड़ जी उनसे अमृत छीन के लाने लगे, परंतु उनके मन में कहीं भी ये भाव नहीं था कि मैं अमृत का पान करूं। उनका अधिकार था क्योंकि वे जीत कर लाए थे अमृत। फिर भी उन्हें सिर्फ ये था कि हमें दासत्व से मुक्त होना है, इसलिए अमृत चाहिए। कहीं उनके मन में ये इच्छा नहीं थी कि मुझे अमृत पान करना है। और इसी भाव पे रीझ के स्वयं नारायण भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए रास्ते में, और उनके इस भाव पे कि आपका अधिकार होते हुए भी आपकी अमृत पाने की कोई इच्छा नहीं, उन्हें वरदान दिया कि आपका इतना सुंदर भाव देखकर हम रीझ गए हैं, तो अब हम आपको वरदान देते हैं कि बिना अमृत पान के ही आप अजर अमर होंगे। आप हमारे ध्वज पर सदा निवास करेंगे। इसलिए भगवान विष्णु को गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। और उनके प्रेम को देखकर और ऐसे निष्प्रह भाव को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बनाना स्वीकार किया कि आज से आप हमारी सेवा में हमारे निकट रहेंगे, हमारे वाहन बन के। और गरुड़ जी बहुत प्रसन्न। अब तो वे चले अमृत को लेकर और आगे। इतने में तो इंद्र भगवान और निकट आए और फिर से उन पे वज्र चलाना चाहा, क्योंकि युद्ध में हार चुके थे, परंतु वो वज्र था उन पे। उन्होंने सोचा कि ये नहीं मान रहे तो अब वज्र की चोट की जाए, परंतु अब
नारायण ने तो उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया, तो वज्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन वज्र का सम्मान करते हुए मुस्कुराकर गरुड़ जी ने अपना एक पंख गिरा दिया। अब तो जब इंद्र भगवान ने देखा कि ये बहुत बलशाली है, नारायण से वरदान भी मिल गया, तो अब इंद्र जी आए और उनसे मैत्री की और बताया कि अमृत स्वर्ग में होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कि अगर ये धरती पे आ गया, नागों के पास गया या राक्षसों के पास गया, तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। गरुड़ जी ने भी बताया कि मेरे को क्यों अमृत चाहिए, केवल अपनी माता की मुक्ति के लिए। तब तो इंद्र भगवान और गरुड़ जी ने एक प्लान बनाया और कहा कि ठीक है, आप अमृत ले जाइए और सर्पों को दे दीजिए, और हम फिर सर्पों से जैसे तैसे अमृत ले लेंगे वापस, तो आपका भी मान रह जाएगा, दासत्व से मुक्ति भी मिल जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। तो अब यही हुआ। अब गरुड़ जी अमृत लेके जा रहे थे, परंतु अब इतना दूर से आ रहे थे तो वो थक गए, और वहीं वृंदावन में कालिया देह का जहाँ स्थान है, वहीं कदम के वृक्ष पे उन्होंने थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए अमृत कलश रखा, और कुछ कलश की अमृत की बूंदें उस कलश से छलककर उस वृक्ष में और यमुना जी में आ गिरी। इसी कारण जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरती है ना, वही वही महाकुंभ लगता है। और जो कि अमृत वहाँ पे वृंदावन में भी गिरा था, परंतु एक अलग समय पे गिरा था, और बहुत थोड़ा सा एक अंश गिरा था, गरुड़ जी के द्वारा गिरा था, इसलिए वहाँ महाकुंभ नहीं लगता। परंतु जब हरिद्वार में महाकुंभ लगता है, क्योंकि उस वक्त वही संयोग था, तब वृंदावन में भी एक महाकुंभ बैठक होती है, क्योंकि अमृत का स्पर्श तो वहाँ पे भी मिला, और वे कदम का वृक्ष अभी तक हरा भरा ही रहता है, और उसी तिथि पे वहाँ पर कुंभ लगता है, एक बैठक लगती है जहाँ खूब संत महात्मा आते हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तो फिर अब जल्दीबाजी में गरुड़ जी गए अमृत का कलश लेकर और सर्पों को दिया। सर्पों ने सोचा कि अरे वाह, हमें अमृत कलश मिल गया। उन लोगों ने, जिससे कोई उसे चुरा न ले, कुशा में उसे छुपाया और स्नान आदि करने चले गए। कुशा का स्पर्श अमृत से हुआ, इसलिए कुशा भी अमृत में मानी जाती है, वे कभी खराब नहीं होती। पूजा आदि में उनका बहुत यूज होता है कुशा का, क्योंकि उसमें भी अमृत का स्पर्श हुआ था। अब जैसे ही सर्प गए स्नान करने, तो इंद्र देवता तो ताक में ही थे कि अमृत कैसे ले। तभी इंद्र देवता गए और कुशा में से हटाकर अमृत को वापस स्वर्ग में ले आए। सर्पों ने आके देखा तो अमृत का अभाव, कि अमृत तो कहीं है ही नहीं। तब अमृत की याद में, उसके लोभवश, उन्होंने कुशा को चाटना स्टार्ट किया। कुशा बहुत शार्प होती है, तो अब चाटते चाटते उनकी जीभ कट गई और दो भागों में बट गई। इसीलिए आज तक जो सर्प होते हैं वो द्विजीवा कहलाते हैं, क्योंकि उनकी दो जीभ होती है, बीच में से कटी हुई होती है। अब तो वे क्या करते, अमृत तो गरुड़ जी दे चुके थे उन्हें, अब तो उन्होंने खोया था, तो मुक्ति तो देनी थी उन्हें अपनी माता को। तो अब विंता और गरुड़ जी उनके दासत्व से मुक्त हुए। गरुड़ जी ने अब सोचा कि अब हमें पठन पाठन करना चाहिए, और वे गए सूर्य नारायण के पास कि हमें सब वेदों को का ज्ञान चाहिए, तो कृपा कर हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। परंतु सूर्य भगवान को लगा कि ये पक्षी है, वेदों के जानने योग्य नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब गरुड़ जी को बहुत खराब लगा कि पक्षी होने के कारण ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। तो उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है, अब मैं वापस नहीं आऊंगा इनके पास, और अपने तप बल से ठाकुर जी से प्रार्थना करके, तपस्या करके वेदों का ज्ञान लूंगा। परंतु उनके जाते ही सूर्य नारायण को आभास हुआ कि इनके बड़े भाई तो मेरी सेवा में हैं। यदि उनको पता लगा और वो तो नाराज हो गए, तो हमारा तो सब काम रुक जाएगा। वे अब मेरे रथ के सारथी हैं, और वे ही चले गए तो कैसे होगा कार्यभार। तब तो सूर्य नारायण ने वापस गरुड़ जी का आवाहन किया, उन्हें बुलाया। गरुड़ जी ने पर कहा कि नहीं, अब मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, अब मैं अपने तप बल से ही ज्ञान लूंगा। सूर्य नारायण ने मुस्कुराए और कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि बिना तप बल के ही तुम्हें सब वेदों का भान हो जाए, बोध हो जाए। और उनके वरदान से गरुड़ जी में सारे वेद आके प्रतिष्ठित हो गए, और उन्होंने वरदान दिया कि अब से आपके पंखों से साम वेद की ध्वनि निकलेगी।
तो इसीलिए ही जैसे हमने नामदेव जी के चरित्र में बताया था कि सनातनी हम लोगों की जो घंटी होती है उसमें गरुड़ जी बने होते हैं और गरुड़ जी के पंखों में सामवेद होता है, इसीलिए पूजा के समय घंटी बजाई जाती है क्योंकि उसमें गरुड़ जी है, गरुड़ जी के पंखों में सामवेद है। तो जितनी भी पूजा में त्रुटियां होती है वो सामवेद की ध्वनि पूर्ण कर देती है, तो इसीलिए घंटी का विधान। अब गरुड़ जी बहुत प्रसन्नता से रहने लगे और श्री हरि नारायण की सेवा में रहने लगे, सदा उनके पास रहने लगे। गीता में जब श्री हरि नारायण ने कृष्ण भगवान जी ने गीता उपदेश दिया और विभूतियों का वर्णन किया, तब पक्षियों में अपने को स्वयं गरुड़ जी बताया। वैनतेय मतलब विनता का पुत्र गरुड़ जी। तो ये थी आज गरुड़ जी की कथा। कल किसी अन्य दिव्य भक्ति कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।